तो लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस किए थे रिगार्डिंग द स्टडी ऑफ लिगेंड्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर। आज हम बेसिकली बात करना चाहेंगे मींस कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करें और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाए, और इसके अलावा यहाँ पर मुझे ये भी डिटरमाइन करते आना चाहिए कौन सा कंपाउंड, कौन सा कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन सकता है, कौन सा कॉम्प्लेक्स रिड्यूसिंग एजेंट बन सकता है। ये भी हमें थोड़ा यहाँ पर देखना होगा। क्लियर? तो सबसे पहले आप हेडिंग लिख दो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर आप हेडिंग लिख दो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर। ध्यान से देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर का यदि हम मतलब समझना चाहें तो हम क्या लिखते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स नंबर ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम। क्लियर? या हम ऐसे कहें टोटल नंबर ऑफ डोनेशन साइट अवेलेबल फॉर द मेटल्स। कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम। क्लियर? अब ध्यान से देखो, यदि मान के चलो यहां पर मैंने लिख दिया कोई लिगेंड है, मैंने एल लिगेंड लिख दिया यहां पर, और यदि मान के चलो ये मोनोडेंटेड है और यहां पे लिखा हुआ है 4 यहां पे लिखा हुआ है, तो हम बेसिकली क्या लिख देंगे यहां पर? लिगेंड्स यहां पे 4 लिखा हुआ है। क्लियर? तो इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बन जाएगा यहाँ पर। यदि लिगेंड मोनोडेंटेड है तो उसका जो नंबर होगा वही कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ही देखना है बस, और कहीं नहीं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर नहीं देखना है यदि हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहते हैं तो। क्लियर? यदि लिगेंड मोनोडेंटेड है तो उसके नीचे जो नंबर लिखा है वही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। क्लियर? यदि मान के चलो लिगेंड कैसा है? बाइडेंटेड है, तो एक लिगेंड 2 जगह से डोनेशन करेगा, 2 जगह से डोनेशन होगा ना यहाँ पर एक, और लिगेंड मान के चलो यहाँ पे नीचे 4 लिखा हुआ है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बन जाएगा? 8। यदि लिगेंड बाइडेंटेड हो और यहाँ पे जो नंबर लिखा हो, हम लिख देते हैं यहाँ पे नंबर मैंने लिख दिया, यहाँ पर मान के चलो x लिखा हुआ है। यदि लिगेंड बाइडेंटेड है तो आप इस x से मल्टीप्लाई कर दो, ये उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। यदि लिगेंड ट्राइडेंटेड है तो मींस 3 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। यदि लिगेंड्स मान के चलो पेंटाडेंटेड है तो 5 का मल्टीप्लाई इस नंबर के साथ में कर दो, ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। यदि मैंने कहा लिगेंड हेक्साडेंटेड है, क्लियर, तो बेसिकली 6 का मल्टीप्लाई इस नंबर से कर दो, ये उसका क्या बन जाएगा यहाँ पर? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोई दिक्कत तो नहीं? कोऑर्डिनेशन नंबर हमें ठीक से निकालते आना चाहिए। ये आपसे बहुत बार पूछा भी जाएगा कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। क्लियर? कोऑर्डिनेशन नंबर आप निकाल के बताओ, ठीक है ना? कुछ एग्जाम्पल आप देखो यहाँ पर, कुछ हम एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिखना चाहते हैं। देखो ध्यान से, कुछ एग्जाम्पल कोऑर्डिनेशन नंबर यदि हम पूछना चाहें यहाँ पर, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर? देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया NH3 यहाँ पे 6, यहाँ पे मैंने लिख दिया Cl3। अब कोई पूछे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, तो वो हम कैसे चेक करें यहाँ पर? यदि हम कोऑर्डिनेशन नंबर इसका देखना चाहें तो देखो, ये तो सेंट्रल मेटल एटम है, इट इज कॉल्ड एज सेंट्रल मेटल एटम। क्लियर? ये बेसिकली NH3 क्या कहलाएगा यहाँ पर? NH3 कहलाएगा यहाँ पर लिगेंड है यहाँ पर। बताओ ये मोनोडेंटेड है कि बाइडेंटेड है कि हेक्साडेंटेड है? पहले हम आपको बताए हैं, तो ये मोनोडेंटेड है यहाँ पर। तो 1 का मल्टीप्लाई 6 में कर दो, क्योंकि मोनोडेंटेड है यहाँ पर।
या हम कहें यदि लिगेंड मोनोडेंटेड है तो यहाँ पे जो नंबर दिखेगा वही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा बस। तो कोई इसमें पूछे इस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 6 है, यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं। एक और हम एग्जांपल लिख देते हैं। मैंने एग्जांपल लिखा K3 Cr क्रोमियम C2O4 होल थ्राइस, इस टाइप से यहां पे लिख दिया। देखो ध्यान से, कोऑर्डिनेशन नंबर यदि आपको पता करना है तो यहां देखने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली कोऑर्डिनेशन स्पेयर में जाओ, वहां पर जाके देखो, ठीक है ना। तो ये तो सेंट्रल मेटल एटम है। अब ये है लिगेंड, यहाँ पर ये उसका संख्या लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है। अब C2O4 क्या है, ये है ऑक्सलेट आयन। क्या है, ऑक्सलेट आयन है। तो C2O4 मैंने यहाँ पे लिखा, कैसे लिखा जाएगा देखो, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, तो C2O4 हो गया यहाँ पर देखो, क्लियर। तो ये कितने डेंटेड है, दिस इज बाइडेंटेड लिगेंड। एग्जांपल हम लिखवाएं, आपको याद करो पहले, बाइडेंटेड है मींस एक ही लिगेंड के एक लिगेंड दो जगह से डोनेशन कर सकता है। तो ऐसे लिगेंड कितने यहाँ पर, इनकी संख्या कितनी है 3, तो टोटल डोनेशन साइट कितने क्रिएट हो गए होंगे 6, क्लियर। मींस मेटल को यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल गए होंगे, यहाँ पर वो मेटल को इलेक्ट्रॉन्स कितने मिल गए होंगे यहाँ पर, मींस एक ऑक्सलेट आयन 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक ऑक्सलेट आयन 4 इलेक्ट्रॉन, तो 3 ऑक्सलेट आयन कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे 12। अब हम पेयर में देखना चाहें तो कितने हो जाएंगे 6 यहाँ पर, मींस कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 बन जाएगा। कैसे, देखो बाइडेंटेड है, बाई का मतलब 2, और इनकी संख्या कितनी है 3, मल्टीप्लाई कर दो 3 इंटू 2 6, यहाँ पर बाइडेंटेड हो गया यहाँ पर वो, और 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने एग्जांपल लिख दिया यहाँ पर देखो, मैंने और एक आध एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया, FeCN PtCl6NH3, और भी मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा, देखो ध्यान से। मैंने कहा CONH3 4 H2O, अंदर फिर मैंने लिखा Cl, ब्रैकेट यहाँ पर इस टाइप से बाहर, Cl कितने, एक Cl। अब देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कोई हमसे पूछे तो आप बताओ ये कॉम्प्लेक्स कैसा, होमोलिटिक है कि हेटेरोलिटिक है। पहले दोनों एग्जांपल में सिमिलर लिगेंड्स थे तो वो होमोलेप्टिक टाइप के कॉम्प्लेक्स थे। अब इसमें देखो डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स हैं। कोऑर्डिनेशन स्पेयर में आपको क्या दिखता है, मेटल और लिगेंड्स। ये लिगेंड सिमिलर भी हो सकते हैं, ये लिगेंड डिसिमिलर भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, ये बात आप समझ जाओगे यहाँ पर, क्लियर है ना। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर लिगेंड चेक करो, ये भी मोनोडेंटेड है और न्यूट्रल है, मोनोडेंटेड है न्यूट्रल है, नंबर इसका 1 है, मोनोडेंटेड है बट नेगेटिवली चार्ज्ड है। Cl कैसा रहता है, नेगेटिवली चार्ज्ड, तो ये बेसिकली क्या, लेकिन उसका नंबर 1 है यहाँ पर। तो आप देखो 4 प्लस ये 1 प्लस ये 1, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हम लिखना चाहें तो कितना लिख दें यहाँ पर 6 यहाँ पे लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर हो जाएगा ये। और एक आध एग्जांपल कोऑर्डिनेशन नंबर में यहाँ पर, और एक दो एग्जांपल देख लो यहाँ पर। और हम एग्जांपल लिखना चाहें थोड़ा टिपिकल टाइप के एग्जांपल, C2 यहाँ पर, इसमें से CN PtNH3 CO NO2 लिख दिया, DMG। एक और एग्जांपल लिखा मैं, देखो निकेल यहाँ पर और ब्रैकेट में DMG ट्वाइस यहाँ पर। अब बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, याद करो हम क्या नाम कहते थे, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट।
डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट। और जो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स होते थे, यदि उनके लास्ट में 8 होता था तो यहाँ पे एटो बन जाएगा, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। डीएमजी मैंने लिगेंड्स पढ़ा था, याद करो कैसा था ये, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, क्या था ये, बताओ आप क्या था यहाँ पर डीएमजी। मैंने आपको बाइडेंटेड बताया था, तो बाइडेंटेड है तो उसका नंबर कितना है 2, क्लियर। तो 2 का मल्टीप्लाई इससे के साथ कर दो यहाँ पर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना बन जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका बन जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 × 2 4। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर बात। और एक टिपिकल एग्जांपल यहाँ पर NH3 यहाँ पर NH3H2O। हम EDTA के एग्जांपल भी लिख सकते थे यहाँ पर, EDTA के एग्जांपल जैसे मैंने लिख दिया, मान के चलो यहाँ पर लिखा मैंने मेटल कोऑर्डिनेशन स्पेयर, यहाँ पर मैं लिख दिया EDTA, मैंने यहाँ पे लिख दिया। मेटल का तो हमें कोई काम है ही नहीं यहाँ पर। अब ध्यान से देखो, मैंने EDTA तो लिखा, बट इसे हम पढ़े क्या, इथिलीन डाई अमीन ट्राई पढ़े कि टेट्रा पढ़े, क्लियर। इथिलीन डाई अमीन ट्राई एसीटेट कोई पढ़े कि इसको टेट्रा एसीटेट पढ़े यहाँ पर। तो जनरली हम क्या देखते हैं, आप जब तक मेंशन ना किया जाए आप इसको टेट्रा एसीटेट पढ़ते रहो। EDTA जनरली हम हेक्साडेंटेड कैटेगरी में ले लेते हैं, हेक्साडेंटेड लिगेंड्स। यदि मेंशन किया जाए कि ये इथिलीन डायमीन ट्राई एसीटेट है, तब हम उसको पेंटाडेंटेड माने यहाँ पर। अब ये हेक्साडेंटेड लिगेंड है, उसका नंबर यहाँ पे कितना है, 1 लिखा हुआ है, तो 1 × 6 कितना हो जाएगा, 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर बिकम्स 6। ये बात आप समझ रहे यहाँ पर, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर हो जाएगा। मींस कोऑर्डिनेशन नंबर हमें आगे चल के बहुत काम पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर मुझे ठीक से निकालते आना चाहिए, ठीक ना। ये कोई मान के चलो यहाँ पर ऐसा पूछ ले और कॉम्प्लेक्स बना दे, उसने कह दिया यहाँ पे मेटल है कोई और उसने लिख दिया डाई EN और उसने मान के ऐसे ट्वाइस लिख दिया यहाँ पर। अब बताओ इसमें यहाँ पर डाई इन लिख दिया यहाँ पर, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम कितना लिखें। मैंने लिख दिया यहाँ पर M, यहाँ पे लिख दिया EN होल थ्राइस ऐसे लिख दिया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर, देखो ध्यान से, इसे हम क्या पढ़ेंगे, डाई इथिलीन, इथिलीन डाई होगा तो अमीन कितने हो जाएंगे, एक ज्यादा, ट्राई अमीन। तो मींस ये क्या हो जाएगा, ट्राइडेंटेड लिगेंड है, ट्राइडेंटेड। तो 2 उनकी संख्या कितनी है, 2, तो मल्टीप्लाई कर दो, ट्राइडेंटेड × 2, तो ट्राई × 2 कितना हो जाएगा, 3 × 2 6, क्लियर। अब देखो यहाँ पर इथिलीन डाई अमीन, अमीन कितने हैं, 2 है, मींस ये बाइडेंटेड है, तो बाइडेंटेड है तो बाई × 3, बाई × 3 मींस 2 × 3 6, ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको इसी स्फीयर में आपको दिखता है, बस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही आपको, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही आपको कोऑर्डिनेशन नंबर आपको डिटरमाइन करना होगा। कोई दिक्कत तो नहीं, ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आप हेडिंग लिखो यहाँ पर, नेक्स्ट आप हेडिंग लिखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप इसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN हम इसको पढ़ेंगे, बहुत कॉमनली है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। एटॉमिक नंबर तो हम पहले से ही जानते थे, बट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है, समझो ध्यान से यहाँ पर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होगा, मींस ध्यान से देखो, जो भी सेंट्रल मेटल एटम है, जैसे हमने एक सिंपल एग्जांपल लिख दिया, मैंने यहां पे मान के चलो एक एग्जांपल लिख दिया K4Fe
CN6। देखना ध्यान से यहां पर। अब यहां पर हमें किसके लिए देखना है? अब कोई पूछे मेटल तो दो है, पोटेशियम और Fe आयन। ध्यान रहे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको सेंट्रल मेटल एटम का ही सोचना है। सेंट्रल मेटल एटम ही सब कुछ है यहां पर, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बनाया किसने है? सेंट्रल मेटल एटम के द्वारा बनाया गया कॉम्प्लेक्स है। S ब्लॉक के एलिमेंट, P ब्लॉक के एलिमेंट कॉम्प्लेक्स बनाने की कैपेसिटी उनमें नेग्लिजिबल है। बहुत ही 2-4 एलिमेंट हैं जो कॉम्प्लेक्स देखे गए हैं, जैसे लिथियम के कॉम्प्लेक्स देख लिए जाते हैं। लिथियम का हम कॉम्प्लेक्स देखना चाहें तो मैंने क्या लिख दिया? LiAlH4। कॉमनली हम इसको कैसे पढ़ने लगते हैं यहाँ पर? LiAlH4, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। मैग्नीशियम के भी 1-2 कॉम्प्लेक्स आते हैं, बट मेन है इसमें डी ब्लॉक के मेटल यहाँ पर। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हमेशा किसके लिए पढ़ा जाता है? ये डी ब्लॉक का जो मेटल है, या हम कहें जो मेटल कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है, उसके लिए ही इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पढ़ा जाता है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मींस जब डी ब्लॉक का मेटल, या हम कहें सेंट्रल मेटल एटम, जब कॉम्प्लेक्स बनाने जाता है तो उस टाइम पर ये कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करता है और कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करता है। ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन gain of electron takes place as well as loss of electron takes place. Effective atomic number means net electrons present on central metal atom after losing the electron or gaining the electron. Clear? Effective atomic number का मतलब जब D ब्लॉक का मेटल कॉम्प्लेक्स बनाता है, D ब्लॉक का मेटल कॉम्प्लेक्स बनाता है, तब उसमें हम कहते हैं, तब हम उसमें क्या लिखते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करता है, एक्सेप्ट भी करता है। तो फाइनली उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये सब करने के बाद आप उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यही उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहलाएगा। क्लियर? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या? सेंट्रल मेटल एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करता है, इलेक्ट्रॉन गेन भी करता है। ये सब करने के बाद उसके पास नेट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहलाता है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बहुत सी बातें हमें डिस्क्राइब करता है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से ही हम बेसिकली कंपाउंड का नेचर भी डिटरमाइन कर पाते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के हेल्प से हम कंपाउंड का नेचर भी डिटरमाइन कर पाते हैं कि ये बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा या फिर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, ये भी हम यहाँ पर देखेंगे अभी। क्लियर? तो फिलहाल इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को आप डिफाइन कर दो। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैन बी डिफाइंड एज इट इज द नेट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन सेंट्रल मेटल एटम आफ्टर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन और गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यदि हम निकालना चाहें, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का एक फॉर्मूला है, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। ये क्या है? 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। ध्यान रहे यहां पर, समझो ध्यान से। यहां पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर can be calculated by the formula. Effective atomic number can be calculated by the formula atomic number of central metal atom, मतलब Fe का एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। इस कॉम्प्लेक्स में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है वो यहां पे लिख दो। क्लियर? प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर को यहां पे पूछे तो कितना इसका 6 है, क्योंकि Cn कैसा है? मोनोडेंटेड है, मोनो का मतलब 1, तो 1 इंटू 6 कितना आ जाएगा? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 6 है, तो मैंने 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पे लिख दिया।
अब 2 का मल्टीप्लाई क्यों किए? क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं ना, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स गए और कितने आए, क्लियर, और नेट उसके पास कितने बचे, ये कहलाता है उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर को यहाँ पे मैंने प्लस लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन मेटल के पास आते हैं, यदि मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे तो वो यहाँ पर वो निकल गए होंगे, उनको मैंने माइनस कर दिया। यहाँ पर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को माइनस, जैसे मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखोगे यहाँ पर, तो मेटल यदि इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पर तो हमने माइनस लिख दिया। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर से तो इलेक्ट्रॉन हमें मिलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट से चले जाते हैं, तो इसको माइनस कर दिया, इसको मैंने प्लस कर दिया। यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, क्लियर। एक जैसे मैंने कहा यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो Fe को इलेक्ट्रॉन कितने मिले होंगे? 6 × 2 12 इलेक्ट्रॉन्स मिले होंगे यहाँ पर, क्लियर। मींस यहाँ पर जो है मेटल के पास नेट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम इसके लिए ही एग्जांपल रख रहे हैं। यहाँ पर देखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। कितना है Fe का एटॉमिक नंबर बताओ? एटॉमिक नंबर है 26 माइनस, अब ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालते आना चाहिए, कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालते आना चाहिए। इसके लिए मैंने आपको पहले थोड़ा आइडिया दिया था कि आप रेडॉक्स रिएक्शन एक बार रिवाइज कर लेना, रेडॉक्स रिएक्शन आप रिवाइज कर लेना। देखो ध्यान से यहाँ पर, अब हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहें तो मुझे इसका निकालना, तो मैंने x लिख दिया प्लस Cn तो -1 रहता है, -1, तो मैंने क्या लिख दिया 6 × -1। यहाँ पे प्लस पोटेशियम तो +1 है, पोटेशियम इज +1, लेकिन 4 पोटेशियम है तो 4 × +1। अब इस पे देखो कोई चार्ज है क्या? कोई चार्ज नहीं, इज इक्वल टू 0। x के लिए सॉल्व करो, यहाँ पर x के लिए सॉल्व करो तो कितना आएगा? यहाँ पर -6 + 4, कितने बचेंगे? हम -2 बचेंगे, उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 2, ठीक है ना। ये तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट Fe का कितना है? +2 यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया +2 यहाँ पर, प्लस यहाँ पर 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहाँ पर? ये 6 है, तो मैंने 6 का मल्टीप्लाई कर दिया। बताओ यहाँ पर कितना आएगा वैल्यू? -2 यहाँ पर, ये 12 हो गए, 2 माइनस कर दो 10, ये हो गया 36। बात आप समझ रहे हैं यहाँ पर? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब ध्यान से देखो, कॉम्प्लेक्स बनाते समय सेंट्रल मेटल एटम या हम कहें डी ब्लॉक के मेटल्स इलेक्ट्रॉन लेते भी हैं, इलेक्ट्रॉन देते भी हैं। अब कोई पूछे मेटल्स तो इलेक्ट्रॉन नहीं लेते थे यहाँ पर, क्लियर। ध्यान से देखो, कोई भी एलिमेंट हो वो इलेक्ट्रॉन लेता है, देता है, किसके लिए? कि उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, या फिर वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर ले। यहां पर भी आप ध्यान से देखो, जो भी सेंट्रल मेटल एटम है उसका टारगेट है कि वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर ले। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हम कहें तो कौन कौन से? या तो हम कहें हीलियम का 2, वो पॉसिबल नहीं होगा। 18 भी बेसिकली बहुत कम कंपाउंड में मिलेगा। जनरली आपको कौन सा देखने को मिलेगा? 36, 54, 86, ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। जनरली यहाँ पर हमें कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन से इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर? आर्गन 18 एक आध कंपाउंड में दिख सकता है, क्रिप्टॉन 36, तो 36 जो है वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, 54 इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, 86 इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। यही बेसिकली कॉमनली हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर जो भी डी ब्लॉक मेटल्स हैं, जब वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो उनका टारगेट होता है कि वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लें, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लें। यहाँ पर ध्यान से देखो, हम ऐसे आयनिक बॉन्ड नहीं बना रहे, यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना रहे कि Fe तो एक बॉन्ड बनाता है, Fe तो 2 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर ये एक अलग टाइप के कॉम्प्लेक्स हैं, इनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं,
क्लियर। तो एफ ही यहां पर कितने कोऑर्डिनेट बनाएगा, यहां पर 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। यदि हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, यहां पर देखना ध्यान से। यहां पर यदि हम इसको लिखना चाहें यहां पर तो कैसे लिखा जाएगा, ये मैंने बीच में क्या लिख दिया, यहां पर एफ ही लिख दिया। क्लियर। एक यहां से Cn, 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 एक यहां से Cn। क्लियर। तो Cn बेसिकली क्या यहां पे लिगेंड है, कितने लिगेंड यहां पर, तो देखो Cn यहां पर, Cn यहां पर, Cn। अब देखो ध्यान से यहां पर, ये बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स बन जाता है दैट इज ऑक्टाहेड्रल टाइप का कॉम्प्लेक्स। इसका ज्योमेट्री कोई हमसे पूछे तो हम क्या बताएंगे, इट इज ऑक्टाहेड्रल इन ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन जाती है यहां पर। क्लियर। और ये सभी क्या है, दीज आर द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हम इसको ऐसे दिखाना चाहिए, यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है यहां पर, दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है यहां पर। क्लियर। तो ये इस टाइप के हम आगे चल के इनके सबके ज्योमेट्री भी देखेंगे यहां पर, ज्योमेट्री कैसे हम डिटरमाइन करेंगे यहां पर। क्लियर। तो इनका अरेंजमेंट कुछ इस टाइप से हमें यहां पे दिखता है, कोई दिक्कत तो नहीं, ये बात आपको समझ आ जाएगी। तो मींस डी ब्लॉक के जो मेटल जब कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो इनका टारगेट होता है कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन इनको मिल जाए, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ये एक्वायर कर ले। यहां पर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने का इनका टारगेट रहता है, कोई दिक्कत तो नहीं, ये बात आपको समझ आ जाएगी। क्लियर है ना ये। तो अब हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हम कुछ निकाल के देखेंगे, यहां पर 7-8 कंपाउंड के हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल के देखना चाहते हैं। एक मैंने एग्जांपल अभी आपके सामने लिखा हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल हम लिख दे रहे हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपको डिटरमाइन करना है यहां पर, तो आप लिख दो डिटरमाइन द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, डिटरमाइन द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। पहला हम एग्जांपल लिख रहे हैं, देखो यहां पर पहला एग्जांपल CuNH3 और SO4 पहला कॉम्प्लेक्स है। दूसरा CONH3NH3 6Cl3। नेक्स्ट यहां पर NiCO4 इस टाइप से यहां पर। फिर मैंने कहा K2 निकिल NiCN4। फिर मैंने कहा K2 प्लेटिनम Cl6। फिर मैंने कहा यहां पर, ये आप निकालना है यहां पर। फिर एक और K3Cr क्रोमियम, फिर C2O4 थ्राइस इस टाइप से यहां पर K3FeCl6। फिर मैंने कहा K2HgI4। देखो मैंने K2HgI4 लिखा हुआ है, तो आप इसको ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हो। देखो ध्यान से, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4, ठीक है ना ये। बट यदि वैसे भी लिख दें यहां पर तो भी चल जाता है यहां पर ये, ठीक है ना। यहाँ पर ब्रैकेट लगा दें तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। फिर मैंने एक और लिख दिया यहां पर AgNH3 ट्वाइस, मैंने लिख दिया यहां पर Cl। फिर मैंने एक और लिख दिया यहां पर K2 पैलेडियम PdCl4। ये इनके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपको निकालना है। तो आपने क्वेश्चन क्या लिख दिया, कैलकुलेट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। हम 2-4 टाइप के यहाँ पे हम बना लेते हैं क्वेश्चन से, यहाँ पर क्या क्या बातें आपको डिटरमाइन कर लेना है यहाँ पर, ठीक है ना। और हम 2-4 एग्जाम्पल और लिख देते हैं, 2-4 एग्जाम्पल और लिख दो यहाँ पर। CrH2O4
H2O4 Cl2 इस पे एक पॉजिटिव लिखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है उस पे। और कुछ एग्जांपल आप लिख दो यहां पर। FeCN NiCN, यहाँ पर AgCN, FeCO5 देखो ध्यान से, FeCO5 लिख दिया मैंने यहाँ पर। इनके आप डिटरमाइन करके बताओ यहाँ पर। ध्यान से, कोई पूछे, पहला पॉइंट आप डिटरमाइन करना कि यहाँ पे क्वेश्चन आप लिख दो, यहाँ पे क्या क्या निकालना है, ठीक है ना। क्या क्या निकालना है इस कॉम्प्लेक्स में वो सब लिख दो। आप पहले निकालो इनके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। या हम इसी में और देख सकेंगे, इनके बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स किस टाइप का है, होमोलैप्टिक के हेटेरोलैप्टिक। कॉम्प्लेक्स का टाइप बताओ, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स मतलब क्या, होमो है कि हेटेरो है, इतना ही आपको बताना है। टाइप बताओ। या हम कहें यहाँ पर और टाइप क्या हम बता सकते थे, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है कि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। क्लियर। और इसी में हम क्या कह सकते हैं, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स में ये बताओ। और बेसिकली ये फाइंड आउट करो, एनायनिक है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, या फिर कैटायनिक है, या फिर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। इन सब बातों का एक बार रिवीजन कर लेना आप, ठीक है ना। ये लिगेंड्स भी पहचानना आप, मोनोडेंटेड लिगेंड्स दिख रहे हैं कि यहाँ पर कैसे हैं। देखो यहाँ पे लिगेंड क्या है, NH3 लिगेंड है। SO4 का मतलब नहीं यहाँ पे कुछ भी है। लिगेंड हमेशा अंदर दिखेंगे आपको। ये NH3 लिगेंड है, उनकी संख्या है 4। NH3 लिगेंड है, उसकी संख्या है 6। ये है कार्बोनिल यहाँ पर क्या लिखा जाना चाहिए, कार्बन और ऑक्सीजन इक्वल दिखने चाहिए यहाँ पर। कार्बन और ऑक्सीजन इक्वल, नहीं तो हमें कंफ्यूजन होता है कोबाल्ट से। कोबाल्ट कैसा लिखते हैं हम यहाँ पर, ऐसा कोबाल्ट ऐसा लिखना हमेशा, कार्बोनिल ऐसा लिखना, ठीक है ना। ये मोनोडेंटेड है, कार्बोनिल्स मैंने आपको लिखवाए थे, मोनोडेंटेड और न्यूट्रल है। ये मोनोडेंटेड है और न्यूट्रल है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, उनकी संख्या 4 है। CN यहाँ पर देखो 4 है, यहाँ पर Cl 6 है, FeCO कार्बोनिल यहाँ पर, CO ये से हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, इट इज कार्बोनिल, ठीक है ना। ये सब लिगेंड, ये देखो ऑक्सलेट आयन है यहाँ पर, आयोडाइड आयन है। हम इसे क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, लिखेंगे जब नाम लिखेंगे अभी, तो ऑक्सलेटो, आयोडाइडो, ये अमीन, क्लोराइडो, एक्वा, ये क्लोराइडो, इस टाइप से यहाँ पर, ठीक है ना। अब हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना चाहते हैं। अब बताओ हमें कौन सा इसमें से हम निकाल के बताएं। तो हम 2-4 जो लेंदी टाइप के उनको हम डिटरमाइन करके देखना चाह रहे हैं। एक तो हम इसको देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। एक हम यहाँ पर ये भी देख लेते हैं, ये वाला एग्जाम्पल, ये तो पैलेडियम उसी टाइप का ही है। एक दो हम एग्जाम्पल यहाँ पे निकाल के देखते हैं। देखो ध्यान से यहाँ पर, इसका पहले वाले को देखो यहाँ पर, EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन, यहाँ पर मींस इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, पहला क्या फॉर्मूला, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। कॉपर का बताओ 29 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, तो देखो ये तो न्यूट्रल है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते आना चाहिए ठीक से यहाँ पर, ठीक है ना। ये ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाल पाओगे तो दिक्कत आ जाएगी यहाँ पर। देखो इसका मुझे निकालना था तो मैंने X मान लिया, कॉपर को मैंने X मान लिया, ये तो न्यूट्रल है तो मैंने क्या किया 4 × 0, न्यूट्रल था, प्लस SO4 कितना है -2 रहता है तो मैंने लिख दिया -2। इस पे कोई चार्ज तो नहीं है ना, तो 0, तो X इक्वल टू कितना आएगा बताओ। X इक्वल टू यहाँ पे प्लस के 4 है, प्लस के 4 में से 2 कर दो कम, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर ये तो 0, यहाँ पर माइनस के 2 इधर जाएंगे तो प्लस के 2 हो जाएंगे, मीन्स +2 में है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया +2।
प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 4 है इसका यहाँ पर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी ध्यान रखना होगा यहाँ पर, तो 2 इंटू 4, देखो ध्यान से यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ, 29, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, 29 में से बेसिकली मैंने क्या किया, 2 कम कर दिए, क्लियर, तो कितना बचा 27, 27 में 8 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 35, इसमें कितना हो गया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसका 35। ध्यान से देखो, जो भी कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें जो मेटल होता है उसका भी टारगेट होता है, ये मेटल्स को कोई ऐसा शौक तो नहीं चलो कॉम्प्लेक्स बना के आ जाए, आज का काम यही है कॉम्प्लेक्स बना डालो, क्लियर। तो मेटल्स का उसमें क्या पर्पज होता है, मेटल्स का उसमें क्या एम होता है, मेटल्स हमेशा इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करना चाहता है, क्लियर। अब देखना ध्यान से, इस कॉम्प्लेक्स में कॉपर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर नहीं कर पाया, इसमें कॉम्प्लेक्स जो है वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर नहीं कर पाया, तो इसका एम क्या रहेगा बताओ, ये क्या चाहेगा, इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन इसके पास का कौन सा है, तो पास का 36 है ना, ये तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई यहां पर देखो, तो ये कॉम्प्लेक्स एक इलेक्ट्रॉन कहीं से लाना चाहेगा, ये मतलब ये उतना स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाएगा, ये क्यों, इसके पास इलेक्ट्रॉन की अभी कमी है। तो ये कैसे काम करने लगेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस, तो ये इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहेगा यहां पर, वो इनकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी हो जाएगी यहां पर, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट आप ये वाला देखो, अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हमें निकालना है यहां पर, अब आप ऐसे ही निकालो, यहां पर मैंने क्या निकाला, कोबाल्ट कितना यहां पर 27, तो हम लिख देगा 27 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, ये तो न्यूट्रल है, ये माइनस के 3 उधर जाएंगे तो प्लस के 3, क्लियर, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया इसका 3 आ गया यहाँ पर, प्लस 3, ठीक है ना। तो मैंने देखो कैसे लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया 27 एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इसका +3 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, क्लियर। अब देखो ध्यान से यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका, यहाँ पर 27 माइनस 3 कितना बचेगा यहाँ पर 24 और 12, 24 और 12 कितने हो जाएंगे 36 है ना, तो देखो 36 यहाँ पर। अब कोबाल्ट ने अपना एम फुलफिल कर लिया, कोबाल्ट ने अपना इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लिया, तो ये फिर इसको कोई नीड नहीं है, ये चाहेगा मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, ना ही मुझे इलेक्ट्रॉन अब देने हैं, इसका काम हो गया है बस, क्लियर। तो मेटल यदि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर ले तो स्टेबल भी हो जाता है, और आगे फिर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट भी नहीं बनते यहाँ पर, ठीक है ना, तो ये न्यूट्रल टाइप का ही हो जाएगा यहाँ पर, उसमें से 36 आ गया, फिर कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, क्लियर। नेक्स्ट इसमें देखो ध्यान से, यहाँ पर निकेल है, यहाँ पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का फॉर्मूला बताओ, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का फॉर्मूला, तो निकेल का एटॉमिक नंबर 28, तो मैंने आप लिख दिया 28 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल कार्बोनिल्स में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, कभी आपको बताए थे हम, आपको मैंने आपको पहले लिखवाया हुआ है, मेटल कार्बोनिल में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, मेटल कार्बोनिल्स में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, तो मैंने यहाँ पे क्या किया देखो 0 लिख दिया प्लस 2 इंटू, अब ये मोनोडेंटेड है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे मोनोडेंटेड है यहाँ पर, तो मोनोडेंटेड क्या है, तो उसका जो नंबर दिखता है वही कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है, तो 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर से कितना है 4, तो मैंने 4 लिख दिया यहाँ पर। इसमें निकेल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो 4, ठीक है ना, बताओ कर दो कितना बनेगा उसमें से, यहाँ पर 28 और उसमें 8 ऐड कर दो तो 36 बन गया। अब देखो ये मेटल कार्बोनिल्स जो है, मेटल कार्बोनिल्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है
कि कौन सा मेटल कार्बोनिल न्यूट्रल टाइप का है, कौन सा मेटल कार्बोनिल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा, कौन सा मेटल कार्बोनिल रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हम कैसे इसको डिटरमाइन कर लें। यहाँ पर इसका कितना आ गया, यहाँ पर 36 आ गया, तो स्टेबल हो गया, मींस इसका बेसिकली जो टारगेट था वो फुलफिल हो गया यहाँ पर। वो क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पर K2NiCN4 यहाँ पर। अब पहले तो आप देखो डायरेक्ट अब निकालना सीखो। 28 कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर दिख रहा है 4, ऑक्सीडेशन स्टेट ये प्लस के 2 है, ये माइनस के 4 हो गया यहाँ पर। तो माइनस के 4 में से प्लस के 2 कम कर दो, माइनस के 2 उधर जाएंगे तो प्लस के 2, तो निकल 28 है। 28 में से 2 कम कर दो, ऑक्सीडेशन स्टेट 26। क्लियर, 26 प्लस यहाँ पर क्या है 4 इंटू 2 यहाँ पर 8, तो 26 इंटू 8 कितना हो जाएगा ये, 26 इंटू 8 34 यहाँ पर कम रह गया। यहाँ पर कम है तो बेसिकली क्या, ये अपना 36 का डेटा एक्वायर करना चाहेगा। ये 36 जो है वहां पहुंचना चाहेगा, तो इसको अभी इलेक्ट्रॉन्स का नीड है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का नीड है यहाँ पर। कोई दिक्कत तो नहीं, ये बात आप समझ जाओगे यहाँ पर। तो K2NiCN6 में इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना है 34 यहाँ पर। क्लियर है ना, ये आप सब निकालते हैं ना ठीक से। यहाँ पर K2PtCl6 यहाँ पर, इसका भी निकाल के हम देख लें। यहाँ पर K2PtCl6 यहाँ पर देखो प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर कितना है। क्लियर, प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर देखो, प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर है 78, पैलेडियम का 46 है, याद रखना, हम लिख देते हैं इसका 46, इसका 78, Hg का भी लिख देते हैं 80, इसका है 80 यहाँ पर 78 है। देखो ध्यान से, प्लेटिनम का 78, तो मैंने कैसे निकाला यहाँ पर, इसके लिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, देखना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसका निकालना, तो मैंने क्या लिख दिया 78 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो एक Cl माइनस है तो 6 Cl है तो -6 हो गए, एक पोटेशियम +1 है तो 2 है तो +2 हो गए, तो प्लेटिनम +4 स्टेट में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया ब्रैकेट में +4 प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 6, तो मैं लिख दिया 2 इंटू 6 यहाँ पर 12 हो गए, यहाँ पर -4 है यहाँ पर 8 78 और 8 कितने हो जाएंगे यहाँ पर 86। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर हो गया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं इसको। हम ये बातें आपको समझ में आती जा रही हैं यहाँ पर, ये आपको ठीक से पूरा लिखना है, पूरा समझना है, पूरा कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। ये देखो ध्यान से यहाँ पर, अब मैंने यहाँ पर क्या देखा FeCO5, ठीक है ना। FeCO5 को यदि हम लिखना चाहें यहाँ पर तो कैसे लिखा जाए यहाँ पर, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम 26, ऑक्सीडेशन स्टेट 0, मेटल कार्बोनिल में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बताओ, इट बिकम्स 36 हो गया। यहाँ पर देखो बात समझ में आ गई आपको, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इस टाइप से मैंने यहाँ पर ये डिटरमाइन कर लिया है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये सब इंफॉर्मेशन आप प्रॉपरली आप कैलकुलेट करो। तो ये भी 36 है, इसका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन इसने एक्वायर कर लिया यहाँ पर। अब इसमें हम 1-2 और सॉल्व कर देते हैं यहाँ पर। ये वाला देखो यहाँ पर पैलेडियम वाला, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यहाँ पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू पैलेडियम कितना है यहाँ पर देखो 46 है माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखो Cl माइनस के हैं तो 4 हैं तो माइनस के 4 हो गए, ये 2 प्लस के हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पर +2 में आ जाएगा पैलेडियम +2 में आ गया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया +2 प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ 4 है यहाँ पर तो 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है ना। ये देखो ध्यान से यहाँ पर
कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये कितना बन जाएगा 46 और ये 8, ये 8 हो गए, इसमें से 2 कम कर दो, 6 ऐड कर दो इसमें, 46 और 6 कितने हो जाएंगे 52। देखो यहाँ पर कम रह गए ना, यहाँ पर कितना होना चाहिए था इसको, ये भी चाह रहा था यहाँ पर कि ये कहां तक पहुंच जाए, 54 के रेंज में चला जाए। 54 इसका नियरेस्ट कौन है, 54 है इसका, इसको भी अभी इलेक्ट्रॉन्स का नीड रहेगा यहाँ पर। तो ये भी बेसिकली कैसे काम कर सकते हैं यहाँ पर, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, ये बात आप समझ जाओगे यहाँ पर। तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के आसपास ही इनके इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं, इनर्ट गैस आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। क्लियर है ना, यहाँ पर कुछ केसेस में आपको ज्यादा भी निकल जाते हैं यहाँ पर। यदि हम इसको यहाँ पे ऐसा लिख दें, देखो एक मैंने ऐसा भी लिख दिया FeCO6 लिख दिया मैंने यहाँ पर, देखना ध्यान से यहाँ पर FeCO6, तो क्या हो जाएगा देखो 26 प्लस और क्या हो जाएगा 2 इंटू 26, यहाँ पे माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट 0 प्लस 2 इंटू यहाँ पे 6, कितना होगा 12 ऐड कर दो यहाँ पर, कितने हो जाएंगे 26 और 10 36 और 2 38। तो देखो इसके ज्यादा हो गए यहाँ पर, इसीलिए FeCO6 में नहीं जाना चाहता है, वो कहां तक रहना चाहता है, FeCO5 में ही रहना चाहता है, क्योंकि देखो ये 36 से तो आगे निकल गए ना, मींस डी ब्लॉक के जो मेटल्स हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के आगे भी नहीं जाना चाहते और पीछे भी नहीं आना चाहते। क्लियर, वो बेसिकली इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ही एक्वायर करना चाहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक ये बातें क्लियर हो जाएंगी। तो ये सभी बातें आप कैलकुलेट करो यहाँ पर, ये सभी बातों के प्रॉपर कैलकुलेशन यहाँ पर हो जाने चाहिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ कॉमन क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं, यहाँ पर कुछ कॉमन क्वेश्चन आप देखो ध्यान से। यहाँ पर एक हम कॉमन क्वेश्चन यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख देते हैं। मैंने एक कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बना दिया, मैंने यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स बनाया यहाँ पर CO Cl3 और 6NH3। अब देखो ध्यान से यहाँ पर, अब ये मैंने यहाँ पर सिंपल ये कैसा लिख दिया अभी यहाँ पर। अब वो आपसे पूछ सकता है यहाँ पर डिफरेंट टाइप के वो क्वेश्चन आपसे रख सकता है। उसने कहा जब इसने ये कॉम्प्लेक्स बनाया तो मैंने जब इसको AgNO3 के साथ रिएक्ट कराया, किसके साथ, AgNO3 के साथ में जब मैंने रिएक्ट कराया तो यहां पर डिफरेंट आयंस बन सकते हैं यहाँ पर। क्लियर, देखना ध्यान से, इसको जब मैंने AgNO3 के साथ रिएक्ट कराया तो डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स बना गया यहाँ पर। वो समझो ध्यान से यहाँ पर कैसे, यहाँ पर ये तो आपको फॉर्मूला लिखना होगा, ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला। जैसे देखो ध्यान से, मैंने इसका फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं, देखो CO, अब अंदर बेसिकली क्या है, कोबाल्ट का अंदर का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहना चाहिए, 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहना चाहिए यहाँ पर वो। तो 6 हम कैसे रख सकते हैं यहाँ पर, तो देखना ध्यान से, मैंने इसको डायरेक्ट कैसे लिख दिया, NH3 6, बाहर कितने लिख दिया मैंने, Cl3 लिख दिया। क्लियर, या मैंने क्या किया देखो, CO अंदर 6 मेंटेन करना है, CO NH3 5 Cl, यहां पे मैंने क्या लिख दिया, Cl2 एक NH3 मैंने यहां पे लिख दिया। देखो अंदर टोटल 6 है, 5 एक Cl यहां पे, एक 1 6 यहां पर, ठीक है ना। Cl को भी आप ऐसे ब्रैकेट में डाल दो यहां पर, नीचे 1। फिर हम और कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे देखो, CO NH3 4, यहां पे Cl2। अब यहां देखो, यहां पे मैंने क्या लिख दिया,
Cl, यहाँ पे 2NH3, 2NH3। और हम कैसे लिख सकते हैं, देखो मैंने कहा CO NH3 3 Cl 3, यहां पर मैंने क्या लिख दिया 3NH3, 3NH3। इतने टाइप के हम कॉम्प्लेक्स बना लिए इधर। अब देखना ध्यान से यहां पर। अब उसने यदि कहा कि मैंने इसका कोई सा भी कॉम्प्लेक्स ऐसा था जब मैंने AgNO3 से रिएक्ट कराया तो एक मोल AgCl बना। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। यहां पर आगे चलकर हम इससे क्वेश्चन देखेंगे। यहां पर जब मैंने इस कॉम्प्लेक्स को, जब मैंने ये कंपाउंड है यहां पर, इसको AgNO3 के साथ रिएक्ट कराया तो एक मोल ही AgCl बना। तो कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा, कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा, ये बात आप समझ रहे हैं यहां पर। तो ध्यान से देखो, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है वो तो बाहर आते नहीं यहां पर। क्लियर। जब हम इसको आयोनाइज करें, यदि हम इनको आयोनाइज करके देखें तो देखना, यदि हम इसको आयोनाइज करें तो कैसे आयोनाइज हो जाएगा। यहां पे हम लिखते हैं CONH3, यहां पे 6। यदि हम इसको आयोनाइज करें तो यहां पर 3 पॉजिटिव प्लस 3 Cl नेगेटिव। क्लियर, 3 Cl नेगेटिव। यदि हम इसको आयोनाइज करें यहां पर तो कैसे, इस पर एक पॉजिटिव, Cl पे एक नेगेटिव। यदि Cl नेगेटिव बाहर एक ही होगा तो एक मोल ही प्रेसिपिटेट होगा। उसने कह दिया कि 3 मोल AgCl प्रेसिपिटेट हुए हैं, 3 मोल AgCl प्रेसिपिटेट हुए हैं। कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला कैसा बनेगा, तो देखो ध्यान से, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला ये बनेगा कैसे, इस टाइप से। आप देखो, अब 3 Cl नेगेटिव है, Ag पॉजिटिव के साथ कंबाइन कर जाएंगे, AgNO3 अपने पास बहुत है, तो क्या बन जाएगा 3AgCl, 3AgCl बन जाएगा यहां पर। तो कितने मोल प्रेसिपिटेट होंगे इसके बेसिस पर वो आपसे फॉर्मूला भी पूछ सकता है। उसने कहा 2 मोल AgCl प्रेसिपिटेट हुए, 2 मोल AgCl, 2 मोल AgCl। तो हमें Cl बाहर कितने दिखे यहां पर, इधर Cl 3 है, देखो इधर Cl 2 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इस पर कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आएगा 2 पॉजिटिव, यहां पे Cl क्या हो जाएगा 2 Cl नेगेटिव। NH3 वैसे न्यूट्रल है, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। ये तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला बनेगा ये वाला। उसने कहा कि जब हमने इसका एक कॉम्प्लेक्स ऐसा था, जब AgNO3 के साथ रिएक्ट कराया तो AgCl के 0 मोल प्रेसिपिटेट हुए, 0 मोल प्रेसिपिटेट हुए यहां पर। तो 0 मोल प्रेसिपिटेट कैसे हो सकते हैं यहां पर, देखो अब इस लास्ट वाला देखो, यहां पर देखो आप, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो है वो बाहर आएगा नहीं, NH3 तो न्यूट्रल है, यहां पे तो आयन से ही नहीं बन रहे, यहां पर नो आयंस इन दिस केस। यदि उसने कहा कि इसका कॉम्प्लेक्स जो था, जब मैंने AgNO3 के साथ रिएक्ट कराया था तो कोई भी आयंस नहीं बना यहां पर, तो इसका कॉम्प्लेक्स कैसा रहा होगा, तो हम लिख दें इसका कॉम्प्लेक्स रहा होगा CONH3 3, यहां पर Cl, इधर 3 और इधर मैं लिख दिया 3NH3। बात आप समझ रहे हैं यहां पर, कोई दिक्कत तो नहीं, ये कंफ्यूजन नहीं जाना चाहिए यहां पर। तो इसका कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, ऐसा यहां पर। जब आप इसको आयोनाइज करोगे तो आयंस बनेंगे ही नहीं, Cl नेगेटिव बाहर नहीं आएगा तो Ag पॉजिटिव कंबाइन किसके साथ करेगा। क्लियर। तो इस कॉम्प्लेक्स का ये फॉर्मूला बनेगा। तो यदि कोई आपको वो कंपाउंड सिंपली दे दे और आपसे उसका कॉम्प्लेक्स पूछे आफ्टर रिएक्शन विद AgNO3, और भी हम यहाँ पे सुटेबल एजेंट ले सकते हैं, तो आपको बस कुछ नहीं देखना है, यहाँ पे देखो Cl को बेसिस पे बस आप डिटरमाइन करो, जो न्यूट्रल है उसका तो कोई मतलब है ही नहीं यहाँ पर। उसने कहा 1 मोल AgCl प्रेसिपिटेट हुए, तो आप अंदर 6 मेंटेन करो, टोटल अंदर 6 मेंटेन होना चाहिए,
क्योंकि इस कंपाउंड में कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो 6 अंदर मेंटेन कर दो। यहां पर मैंने अंदर मेंटेन किया, लेकिन एक AgCl प्रेसिपिटेट होगा तो बाहर हमें एक Cl ही दिखना चाहिए बस। तो मैंने एक Cl बाहर लिख दिया, 2 Cl अंदर लिख दिए, NH3 4 लिख दिए, 4 + 2 6 हो गए अंदर, 2 NH3 बाहर लिख दिए, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। उसने कहा 2 मोल AgCl प्रेसिपिटेट हो गए यहाँ पर, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर मुझे 2 Cl नेगेटिव दिखने चाहिए, तभी वो फॉर्मूला बन पाएगा। ये क्लियर? उसका कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ये उसका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। यहाँ पर देखो 2 Cl नेगेटिव, यहाँ पर बात आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। तो आप इस टाइप से आप कॉम्प्लेक्स का जो है फॉर्मूला बनाना भी आप यहाँ पर सीखो, ठीक है ना। नंबर ऑफ आयंस, कोई भी कॉम्प्लेक्स कितने आयंस देता है ये भी आपको डिटरमाइन करते आना चाहिए, ठीक है ना। और यदि वो इस टाइप से कंपाउंड दे दे और कहे AgNO3 के साथ जब मैंने रिएक्शन किया तो 1 मोल AgCl प्रेसिपिटेट हुआ, 2 मोल हुए, 3 मोल हुए, तो आप इसको ठीक से डिटरमाइन कर सकोगे। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर है। और एक पॉइंट है कि नंबर ऑफ आयंस निकालना सीखो। जैसे हम नंबर ऑफ आयंस की हम बात करें यहाँ पर, जैसे मैंने ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पे लिख दिया, नंबर ऑफ आयंस बताओ। अब इसमें हम कॉम्प्लेक्स में आयंस निकालें तो कैसे, यहाँ पर देखो मैंने लिख दिया CO NH3, यहाँ पे 5, यहाँ पे Cl मैंने ऐसे लिख दिया, यहाँ पर इस टाइप से Cl यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, इधर 2 कैसे आया होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉजिटिव रहा होगा, प्लस 2 Cl नेगेटिव। आयंस कितने बन गए यहाँ पर, 2 आयंस ये हैं, 1 आयंस ये, यहाँ पर 3 आयंस बने इसमें। क्लियर? तो नंबर ऑफ आयंस आपको निकालते आना चाहिए। कोई पूछे इसमें कितने आयंस बन रहे होंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये, तो मैंने क्या लिख दिया, CO NH3 4 मैंने यहाँ पे लिख दिया, Cl अंदर यहाँ पे 2 लिख दिए, ये तो बाहर आएंगे नहीं यहाँ पर। अब अकेला Cl यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका मतलब इस पे एक पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, प्लस Cl पे एक नेगेटिव चार्ज रहा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पर। आयंस कितने होगा, 1 आयंस ये है, 1 आयंस ये है, 2 आयंस बने यहाँ पर। इस वाले केस में 3 आयंस बने। मीन्स आयंस निकालते भी आपको आना चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। तो ये सब बातें आप ठीक से तैयार करो। कोऑर्डिनेशन नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, एक इसमें और हम बात करेंगे, दैट इज प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। वर्नर्स थ्योरी हम कल बात करेंगे, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के हम IUPAC नेम स्टार्ट करेंगे। IUPAC नेम स्टार्ट करेंगे हम कल से। पहले प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी का आइडिया देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप इसको ठीक से पढ़ते चलो, यहाँ पर कोई डाउट लगे तो आप मुझे बताओ, ठीक है ना बेटा। ओके, थैंक यू।